गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। गुरु जी, मैं आपके 1 जून से आपके शिविर से जुड़ा हुआ हूँ। आपके बताए विधि विधान के अनुसार ही सारे ध्यान लगा रहा हूँ, परंतु अभी तक मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। कृपया करके मुझ पर दया बरसाएं गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे जुड़े और 1 जून से आप ध्यान साधना कर रहे हैं मुझसे जुड़ के, मॉर्निंग मेडिटेशन। और आज 9 जून हो गई है, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। ये कुछ गंभीर बात हो गई। मैं यहाँ बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ और आप उसे समझें अच्छे से तो पता लगेगा। 1 जून से आज 9 जून हो गई, 9 दिन परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। पहली बात समझें, परमात्मा का दर्शन करने का कोई फिक्स समय नहीं होता, पहला। दूसरा, लोगों को जन्मों लग जाते हैं तो भी उन्हें दर्शन नहीं होते। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैं तुम्हें ध्यान साधना बता रहा हूं, विधि बता रहा हूं, विधि करा रहा हूं। विधि करने से तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा ऐसा नहीं है। विधि करने से तुम शांत होगे, उस गहन शांति में तुम परमात्मा हो इस बात को तुम जान पाओगे। कोई भी विधि तुम्हें परमात्मा नहीं दे सकती, इसे अच्छे से समझ लेना। कोई भी विधि, इस पृथ्वी पर कोई भी विधि किसी को भी कभी परमात्मा दे नहीं सकती। यदि विधियां परमात्मा दे सकती तो गुरु का कोई काम ही नहीं था। फिर गुरु क्या करते? बुद्ध के पहले भी ग्रंथ थे, कृष्ण के पहले भी ग्रंथ थे, राम के पहले भी ग्रंथ थे, जीसस के पहले भी ग्रंथ थे, कबीर के पहले भी ग्रंथ थे। ऐसा कोई गुरु हुआ हो जिसके पहले ग्रंथ और विधियां नहीं हो? सभी गुरुओं के पहले विधियां थी, फिर भी गुरु की जरूरत उन सभी को पड़ी, क्योंकि विधि तुम्हें परमात्मा नहीं देती। अब एक कदम आगे चलो, गुरु तुम्हें परमात्मा दे सकता है। मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊं, कोई गुरु तुम्हें परमात्मा कभी भी नहीं दे सकता, चाहे वो कितने भी दावे कर रहा हो। ना विधि परमात्मा दे सकती है, ना गुरु परमात्मा दे सकता है। और अगर कोई गुरु कहता कि मैं तुम्हें परमात्मा दे सकता हूं तो समझना वो झूठ बोल रहा है, या यूं समझना कि वो तुम्हें जो है प्यार से बातें समझाने की कोशिश कर रहा है। गुरु भी परमात्मा नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, मेरे गुरु ने भी मेरे को नहीं दिया, उनके गुरुओं ने भी उनको नहीं दिया। किसी गुरु ने किसी को कोई परमात्मा नहीं दिया। गुरु विधि करवाता है और साथ साथ तुम्हें चीजें समझाता है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं। उन समझाने की बातों से और तुम्हारे समझने से तुम अशांत हो, ऐसे कारणों का पता लगता है कि मैं इन कारणों से अशांत हूं। और जब कारण पता लगते हैं तब तुम उन कारणों को छोड़ देते हो। मैं अशांत हूं इस कारण की वजह से, ठीक, मैं इस कारण को छोड़ देता हूं और फिर मैं शांत हो गया। और जब तुम शांत होते हो तो उसी छोटी सी शांति में उस महाशांति के साथ एक होते हो, तब तुम्हें ये बोध पैदा होता है कि परमात्मा तो मैं हूं, मैं परमात्मा ही हूं, ये तुम्हें बोध होता है। अब समस्या कहां है? यदि मुझे परमात्मा पाना है तो ऐसी भाषा को लेकर या ऐसे लक्ष्य को लेकर मैं कभी शांत तो नहीं हो पाऊंगा। मैं कहूंगा आज 9 दिन हो गए, परमात्मा अभी तक मिला नहीं। गुरु कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? अरे पैसा भी चला गया, समय भी चला गया, गुरु जो करा रहा था वो भी चला गया, और परमात्मा तो मिला ही नहीं। परमात्मा तो तुम हो, मिलेगा कहां से? वो तुम ही तो हो, और कौन है? मगर गहरी शांति में वो तुम्हें पता लगेगा कि तुम परमात्मा हो। अब गहरी शांति में तुम कैसे जाओ? क्योंकि अशांत होने के कारणों को तुम समझ ही नहीं रहे ना। मेरे से साधक बोलते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, मेरे से साधक बोलते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, 24 घंटे हमें अनहद नाद सुनाई दे रहा है। एक औरत को 24 घंटे अनहद नाद सुनाई दे रहा है, मगर उसकी जो पूरे दिन में झगड़े जितने होते हैं अपनी बहू को लेकर होते हैं,
उसकी बहू उसका कहना नहीं मानती। अब इसे अनहद नाद भी सुनाई दे रहा है और बहू को जो है अपने अंडर में भी रखना है। ऐसे साधक को कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं एक शिविर ले रहा था, गजब की बात है, मेरे को तो बहुत हंसी आई। मैं एक शिविर ले रहा हूं, 2 दिन ध्यान साधना कराई। एक साधिका ने बोला कि मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा, मुझे ध्यान समझ नहीं आ रहा, क्या मैं गीता पढ़ सकती हूं? गीता पढ़ के मुझे शांति मिलती है। अब इसके सामने स्वयं कृष्ण भी उतर जाए तो भी इसे गीता पढ़ के शांति मिलेगी, कृष्ण से शांति नहीं मिलने वाली। तो तुम ये देखो, जो तुम ध्यान करते हो, जो तुम्हारे जीवन में शांति उतर रही है, क्या वो तुम्हारे जीवन में भी आगे चलती है? एक आदमी शांत हो गया, 1 घंटे ध्यान करा, 2 घंटे ध्यान करा, और जैसे ही उठा अपनी पत्नी को देखा, वो नाश्ता बनाने में लेट हो गई और अपनी पत्नी को गालियां बकने लगा। ध्यान की शांति तो वहीं पर पैदा हुई, वहीं पे मर गई। फिर कैसे तुम्हें परमात्मा मिलेगा? मेरा जोर तुम्हें परमात्मा देने पे नहीं है, क्योंकि मैं नहीं दे सकता, तुम हो, मैं दूंगा कहां से? मेरा जोर तुम्हारी अशांति को मिटाने में है, और मैं उसमें जब ही सफल हो पाऊंगा जब तुम मेरा साथ दोगे। यदि तुम मेरा साथ ना दो तो मेरे सारे प्रयास खत्म, बेकार, क्योंकि अशांति के तो तुम बीज प्रतिपल बो रहे हो। इस बात को समझो कि तुम अशांत क्यों हो। यदि तुम समझ सके तो तुम परमात्मा हो जाओगे। दर्शन नहीं होता परमात्मा का, परमात्मा होना होता है। तुम्हें कथा कहानियों में या और गुरुओं ने बता दिया होगा कि परमात्मा के दर्शन होते, परमात्मा होना है, दर्शन नहीं करने। दर्शन करने में भी 2 होंगे ना, एक जो दिखाई दे रहा है, दूसरा जो देख रहा है। और उपनिषद कहते हैं 2 में ही तो सब गड़बड़ हो गई। अद्वैत, एक ही नहीं कहते, वो कहते अद्वैत, 2 नहीं। समझो इसे, शांत होने का प्रयास करो और दिन मत गिनो। यहां दिन नहीं गिने जाते, यहां समय नहीं गिना जाता। तुम कब शांत हो सकते हो ये तुम पे निर्भर है। तुम इस जन्म में हो सकते हो, तुम अगले जन्म में हो सकते हो, या तुम किसी भी जन्म में नहीं हो सकते, ये तुम पे निर्भर है। जब मैं इस ऑडियो के ऊपर वीडियो बना रहा हूं तो सिर्फ इसी साधक को बोल रहा हूं, ऐसा नहीं, इनके द्वारा सभी साधकों को बोल रहा हूं जिनको लगता है कि परमात्मा जल्दी मिलना चाहिए, इतना टाइम हो गया हमें नहीं मिल रहा। एक साधक ने ऐसे ही मैसेज भेजा था आज से कुछ समय पहले। उन्होंने कहा था 3 दिन हो गए, उन्होंने बोला कि मैं इतना ध्यान कर रहा हूं और परमात्मा अभी तक मुझे नहीं मिला, इतना समय लग गया। तो मैंने उनसे पूछा कितना, तो उन्होंने बोला 3 दिन से ध्यान कर रहा हूं, रोज 3 दिन, हर दिन 10 मिनट ध्यान करता हूं मैं। 3 दिन हो गए। दिनों को मत गिनो, दिनों में ये बात नहीं होती, ठीक है? समझो इसे, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।